के लिए जी तो जिसमें हमको पेमेंट अच्छा समथिंग 1,10,000 रुपये तक पेमेंट मेरा बन गया था। 15 रुपये के समथिंग जीसी मुझे कंपनी दी। तरीके से बताइए सर जैसे देखिए तरीके कई होते हैं बनाने के। जी। तरीके मैंने आपसे बताया, एक नॉर्मल जो मैं बनाया हूँ मैं वही बताऊंगा, और मैं बहुत बड़ा कॉस्ट कम आए। हाँ कॉस्ट कम आए। ये है हमारा, यहाँ से हम लोग इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं इस हिसाब से। ऐसे करेंगे तो ये डाउन हो जाता है और ऐसे करने से ये ऊपर हो जाता है यहीं से। इसका भी समस्या होता है सर, पानी बारिश और इसमें क्या होता है पूरा पन्नी साइड से उठ नहीं पाता है। जी जी। उसकी वजह से ये जंग की वजह से प्रॉपर वर्क नहीं करता होगा। नहीं, ये प्रॉपर वर्क करता है, लेकिन जब बारिश अचानक होने लगती है जो नॉर्मल होता है जी जी। उसमें हम जा के उठाते हैं तो हो नहीं पाता है सही जी से। जी। बहुत तेज़ी से बारिश होने लगता है उसमें भी हो नहीं पाता है। जी। इसको क्या होता है हम 2 से 3 मिनट के अंदर में पूरा उठा लेते हैं। और कौन कौन से इसमें इसी फार्म में? नॉर्मल अगर आपको कन्वर्ट करना है जी आप साइड कर्टन थोड़ा मजबूत वाला लगा लीजिए, जी। जो ऑटो लगा लीजिए जिसका ज़्यादा समस्या ना हो आपको। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्री टेक में स्वागत है। किसान साथियों, आज मैं आप लोग को आपने हमारी नॉर्मल तो मुर्गी फार्म देखा होगा, आज मैं आप लोग को गांव में ही एक ऐसा बेहतरीन एसी फार्म दिखाने वाला हूं। किस तरीके से ये बनाया गया था, इसमें कितना कॉस्ट आया था और इसमें मुर्गा का ग्रोथ किस तरीके से होता है, मैं संपूर्ण जानकारी आप लोग को जो किसान भाई उनसे लेके आप लोग को देने वाला हूँ। आप वीडियो में तो चलिए मैं आप लोगों को अपने किसान साथी से मिलाता हूँ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्री टेक में स्वागत है। सर अपना एक छोटा सा परिचय सबसे पहले आप हमारे किसान साथियों को दीजिए। जी सर, मेरा नाम शहबाज खान है जी। मैं अम्बेडकर नगर महारुआ से हमारा सटा है, अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट लगता है जी। और मेरा 2 से 3 शेड है, एक एसी शेड है जी। और एक नॉर्मल शेड है और एक तीसरा बन रहा है एसी शेड। जी। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, सर लगभग आपकी उम्र कितनी होगी? सर लगभग हमारा 29 से 30 साल उम्र है। ये सर आप इसके पहले क्या करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं एमए कंप्लीट किया हूँ, हमारा क्वालिफिकेशन एमए है और उसके बाद हम बाहर भी काम कर चुके हैं। जी। तो वहाँ से काम करने से अच्छा है सर, हम अपना बिजनेस खुद सेटअप करना चाहते थे। जितना मेहनत वहाँ किया जाता था उतना मेहनत यहाँ कर रहे हैं, तो अपना खुद का कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। जी जी। तो सर ये बताइए कि ये जो जर्नी आपने स्टार्ट की जब बाहर काम करते थे, तो यहाँ का आपने जो मुर्गी फार्म यहाँ पे स्टार्ट किया था, इसका आपने कहाँ से आपको ये जानकारी मिली कि हम क्यों ना? एक हमारे रिलेटिव हैं जी। तो उनसे जानकारी मिली थी, उसके बाद नॉर्मल फार्म चला रहे थे वो। जी। उसके बाद हम भी नॉर्मल पहले एक सेट बनवाए थे, तो एक सेट में मुझे लगा था कि हाँ इसमें लॉस नाम की चीज़ नहीं है, जी। प्रॉफिट अप एंड डाउन हो सकता है। किसान है, किसी को गलत नहीं बताना चाहिए। इसमें कोई गलत बता के पैसा ले ले या पैसा कमा ले या ना कमा पाए तो उसमें बाद में हम लोग को ब्लेम करता है। जी सही बात। जो सत्यता हो वही बताना चाहिए। जी सही बात। तो हमारा नॉर्मल फार्म चल रहा था जिससे हम इनकम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। तो मुझे कुछ जो कमियां लगी जी। तो मैं अपना एसी सेट बना के उसको दूर किया हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी। जी। तो एक हद तक थोड़ा सा कंट्रोल जैसे होता ना, एसी नहीं होता ईसी होता है, इन्वायरमेंट कंट्रोल होता है, उसको हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। जी। क्योंकि अगर उस हिसाब से बनाया जाएगा तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। जी। तो सर 1-1.5 करोड़ रुपए खर्चा करके इतना बड़ा सेटअप नहीं कर पाएंगे हम लोग, किसान तबके के लोग हैं। जी। जी। तो उस हिसाब से हम लोग इसको सेटअप किए हैं, कम खर्चे में अच्छा काम हो जाता है और अपना परिवार चल रहा है, यही बोल रहे हैं। ये बताइए कि आपने जब शुरुआत किया था लगभग कितने बाई से आपने शुरुआत किया था फार्म का? ये सर हमारा नॉर्मल सेट था 30 बाई 150 का, जी। 4500 स्क्वायर फीट था। तब इसमें नॉर्मल में लगभग 2800-3000 चिक्स पड़ते थे। जी। आज के डेट में सर लगभग इसको 2.5 से 3 साल हो गए हैं इसको कन्वर्ट किए हैं। जी। एक नॉर्मल कंपनी थी वो सही से बना नहीं पाई थी, जी। तो उसमें थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी जिसके कारण हम उसको खुद संशोधन किए, अपने पास से संशोधन किए। जैसे हमारा निपल सिस्टम लगा था पानी वाला, तो उसमें वो जो बनाने वाला आया था वो सही से सेट नहीं कर पाया था। जी। जी। और बड़े बड़े सेट चल रहे हैं जिसमें निपल सिस्टम वर्क कर रहा है, तो हमारे यहाँ नहीं किया, हमने उसको हटा के दूसरा अपना नॉर्मल फिन से कर दिया। जी। खाली पानी का, बाकी सब चीज़ वही है। जी। और उसके बाद फ़ैन लगा उसमें, जो साइड कर्टन होता है, साइड कर्टन इसलिए लगाया जाता है, इसमें वॉल भी लगाया जा सकता है। जी। इसको साइड कर्टन इसलिए लगाया जाता है सर, जैसे क्या होता है कभी कभी लाइट ख़राब हो गई, जनरेटर ख़राब हो गया, लाइट की कोई समस्या हो गई, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। तो उसकी वजह से सर साइड कर्टन को हम लोग डाउन करके काम कर सकते हैं, लेकिन ना डाउन करें तो उसमें बहुत बेटर रहेगा। जी। क्योंकि जैसे हम एसी में रहते हैं, एसी से बाहर निकलते हैं तो हमको जो है सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है।
उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आने लगती है, तो वहीं से हम लोग हमारा सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। CRD जो आता है जी, CRD जो आती है उसमें जो है अप एंड डाउन में ज़्यादा आ जाता है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, जब ख़राब हो जाता है लाइट या जनरेटर कोई चीज़ ख़राब हो जाता है तो हम CRD झेल सकते हैं, लेकिन एक तरफ से बच्चे मर जाएं ये नहीं झेल सकते हैं। ये तो बात सही है आपकी। तो जैसे कि एक नॉर्मल फार्म को कन्वर्ट करने के लिए AC फार्म में हमारे किसान साथी को क्या क्या करना होगा और क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता होगी, वो हमारे किसान साथियों को आप एकदम बारीकी से बताइए। सर जैसे देखिए तरीके कई होते हैं बनाने के। तरीके मैंने आपसे बताया, एक नॉर्मल जो मैं बनाया हूँ मैं वही बताऊंगा, और मैं बहुत बड़ा कॉस्ट कम आए। हाँ, कॉस्ट कम आने का सिस्टम यही है। साइड कॉटन हम लोग लगाते ही हैं जी। बस अभी ये है इंसुलेशन, देखिए इसको। जी जी। ये इंसुलेशन है जी। इसको जो है लगाने से हमेशा दो फायदा होता है। जैसे हमको ठंडी में इसको लगाना ही लगाना पड़ता है, पॉलीथीन लगाना पड़ता है जी। तो पॉलीथीन लगाने से क्या होता है कि इसमें समस्या होती है, कभी कभी पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा पानी बनने लगता है, उससे नमी हमारी जो भूसी होती है, हाँ जो भूसी होती है वो बहुत ख़राब हो जाता है, लीटर जो इसको बोलते हैं हम लोग। तो उसकी वजह से हमने इंसुलेशन लगाया था, और जिसमें टेम्परेचर भी हम 7-8 पॉइंट 5 पॉइंट कम से कम होता है मेरा ऊपर से नीचे। इंसुलेशन अगर आप लगवा सकते हैं, आपके पास बजट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पन्नी भी लगवा सकते हैं। इंसुलेशन में लगभग कितना कॉस्ट आ जाता होगा? सर अप्रॉक्स 10 से 11 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है, वो अपने ऊपर है कितना कि किसको क्या किस हिसाब से मिल रहा है। जी। हमारे हिसाब से 10 से 11 रुपये के हिसाब से मिलता है। जी। एक बार इसको लगाने पे कितने दिन तक वर्क करता है? मान के चलिए कम से कम 10 साल। 10 साल जी। 10 साल तक, 10 साल 15 साल अगर कोई छेड़छाड़ ना हो तो कुछ होगा ही उसमें। और फिर उसके बाद इंसुलेशन के बाद सर अब उसमें साइड कर्टन तो लगना ही है, उसी को थोड़ा मोटा कर दिया जाए और अच्छा से लगा दिया जाए। ऑटो साइड सिस्टम होता है, हमारे यहाँ ऑटो लगा हुआ है कि एक जगह से आपको अप कर लिया जाएगा, एक जगह से आपको डाउन कर लिया जाएगा। थोड़ा सा देख लिया जाए उसको। तो बाहर है, उसको हम आपको दिखाएंगे। चलिए आइए थोड़ा सा उसको भी देख लिया जाए। ये है हमारा, यहाँ से हम लोग इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं इस हिसाब से। ऐसे करेंगे तो ये डाउन हो जाता है, और ऐसे करने से ये ऊपर हो जाता है यहीं से। इसका भी समस्या होता है सर, पानी बारिश और इसमें क्या होता है पूरा पन्नी साइड से उठ नहीं पाता है। जी। उसकी वजह से ये जंग की वजह से प्रॉपर वर्क नहीं करता होगा। नहीं, ये प्रॉपर वर्क करता है, लेकिन जब बारिश अचानक होने लगती है जो नॉर्मल होता है उसमें हम जा के उठाते हैं तो हो नहीं पाता है सही से। बहुत तेज़ी से बारिश होने लगता है, उसमें भी हो नहीं पाता है। इसको क्या होता है, हम 2 से 3 मिनट के अंदर में पूरा उठा लेते हैं, और पानी अंदर भी नहीं जा पाता है, हवा भी अंदर नहीं जा पाती है, हमारे बर्ड सेफ रहते हैं। अगर इसको लगाया जाए तो इसमें कितना कॉस्ट आ जाता होगा? सर इसका जो साइड कर्टन है इसकी बात नहीं करूँगा, इसमें जो है आप अपने हिसाब से ले लेंगे लगभग, अगर अपने आप अगर लगवाएंगे जैसे हम लगवाए हैं तो 30-40 हज़ार के एयर फेयर में समथिंग खर्चा आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा अगर खुद लगवाएंगे तो। अगर एक लगाएंगे, ये कितना एरिया, ये पूरा एक साइड का कितना? ये अभी 150 फीट है लगभग, यहीं से कवर हो जाता है। ये 200 फीट कवर कर लेगा, 300 फीट कवर कर लेगा, एक ही लगाना है ये पूरा कवर कर लेगा, और उसके साथ दूसरा लगा देंगे। 2 से 3 मिनट में पूरा, जो अगर आधी तूफान कुछ की संख्या होती है एक बार में आप एक ही बंदा यहीं से आसानी से उठा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए फिर अंदर आ जाए। तो यहाँ पे जो लगाया गया है, ये जो बनाया गया है, इसकी दीवारें काफ़ी अच्छी मोटी तगड़ी बनाई गई है। यहाँ पे जो फैन लगाए गए हैं, तो यहाँ से फैन से शुरुआत किया जाएगा। ये फैन जो लगाएंगे अभी अंदर से हम किसान साथी आप लोगों को फैन दिखाएंगे। इसकी ये बताइए, इसकी उपयोग, इसको लगाया जाता है। ये जो मेन खेला इसी का है जी। जैसे इसमें क्या है, हम अपने स्क्वायर फीट के हिसाब से फ़ैन लगाए हैं जी। इंसुलेशन लगाए, एरिया कम है तो हमको 1 फैन 2 फैन 3 फैन अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लगाते हैं जी। अप्रॉक्स कंपनियां कई प्रकार के फ़ैन जो है बेचती हैं, तो उसमें क्या होता है कि लगभग 30,000 28 से 30,000 32,000 40,000 की रेंज में ये फ़ैन आता है जी। जिसके वजह से हम लोग अपने बजट के हिसाब से लगा सकते हैं। 150 फीट में अप्रॉक्स 3 हमारे हिसाब से कम 3 लगेगा जी। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए 3-4 लगा सकता है, वो अपने ज़रूरत के हिसाब से चला सकता है जी। ये जो है आपको काफ़ी अच्छी फार्म जो आपका चल रहा है, ये 3 तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव ही होगा कि ये 3 किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हाँ, ये 2 ही हम चलाते हैं ज़्यादा करके, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तीसरा चलाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा अंदर से आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फैन लगाए गए हैं, जो फैन देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके के फैन। ये लगभग कितने एचपी के यहाँ पे ये 1.5 एचपी का इसका मोटर है, 54x54 का फैन होता है जी। हाँ, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 फैन बड़े फैन लगाए गए हैं, इनको चलाने के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिजली का बिल जो होता है, खर्च जो होता है जी, वो भी कॉस्ट बढ़ जाता होगा जी। सर एक्चुअली क्या है कि समस्या यहाँ पे ये पड़ रहा है जी कि लाइट और जनरेटर एसी सेट में मेन होता है कि लाइट जी, और जनरेटर आदमी चला के कभी क्या होता है लास्ट शिफ्ट में लास्ट डे या 2 दिन 1 घंटे में पोल्ट्री का सिस्टम ऐसा है कि 1 घंटे में पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है जी।
तो उसमें क्या है, अगर हम मान लीजिए 30 दिन 40 दिन जनरेटर चलाए हैं जी। तो अगर मेरा सिस्टम ख़राब हो जाता है तो मुझे इनकम नहीं मिलता है। जी तो अभी जैसे इस समय अच्छा चल रहा है सोलर पैनल, जी हम अपना 10 kV का सोलर पैनल लगवाए हैं, ना जनरेटर ना लेके। जी। जनरेटर रखना पड़ेगा हमको भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बारिश आ गई या मौसम ख़राब हो गया उसकी वजह से, लेकिन वहाँ पे लाइट भी काम करता है, लेकिन ऑप्शन में जनरेटर आदमी रख सकता है इन केस। जी। तो जनरेटर हमारा जब जैसे नहीं है तो हम बैटरी लगवाएं उसके लिए। जी। 10 बैटरी है, वहाँ से भी अपना चला लेते हैं, 1-2 घंटा 3 घंटा आराम से चल जाता है, कोई इशू हमको नहीं आता है। जी। तो वो जो 10 बैटरियाँ हैं उससे एक ही फार्म चलता है कि जो आपने 2 फार्म ऑलरेडी? नहीं, अभी मैं इसी को ही चला रहा हूँ, 10 बैटरी। उसमें अगर 1 घंटा भी लाइट आ जाता है तो चार्ज हो जाता है। बिजली का बिल मान के चलिए 1000, 2000, 3000, इसके ज़्यादा नहीं जाता है। जी, मतलब आप सोलर पैनल से आपके जो यहाँ का सारा सिस्टम सोलर से सोलर से चल रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या सी चीज़ की कौन कौन सी। यहाँ पे ये बताइए कि जब यहाँ पे जो बच्चों का ग्रोथ होता है जी, गर्मी के समय में कैसा रहता है और ठंडी के समय में कैसा रहता है, बरसात के समय में, एसी वाले फार्म में? सर इसमें जैसे हम नॉर्मल है, गर्मी में हमारा अपने आप को ही देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, खाने का जो होता है सिस्टम, खाने पीने का हम लोग पानी ज़्यादा पीते हैं, खाने का अगर कुछ होता है तो खाना कम खाते हैं। मेन मुद्दा वही है सर। अगर जब हम खाना खाएंगे तब हमारी ग्रोथ या हमारी बॉडी को ही एनर्जी मिलेगी। और सीधा सिस्टम होता है क्या है, गर्मी में जो बर्ड होते हैं अगर वो खाना खाएंगे, और खाना जितना खाते हैं उतना ज़्यादा वो जो है गर्म होते हैं, हीट होते हैं, हीट स्ट्रोक से वो मर जाते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या होता है, उनकी बॉडी जो है प्रॉपर वो गेन नहीं कर पाती है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसकी वजह से समस्या होती है कि जिसको जो मुझे समस्याएं मैं झेल रहा था नॉर्मल में, उसी को लेके मैं एसी सेट जब बनाया था इसको। तो गर्मी में हमको ये चीज़ का फ़ायदा, जैसे कास्टिंग जो कंपनी मांगती है, पिछली बार रनिंग कास्टिंग थी, मैं सुगना से वर्क करता हूँ, तो बड़ी कंपनियां होती हैं, उससे थोड़ा काम करने में अच्छा लगता है। नॉर्मल कंपनियां कभी अपने चारे में घोटाला कर देती हैं, कुछ कर देती हैं, इधर उधर कर देती हैं, तो उसमें समस्या होती है। हमको टाइम से चिक्स नहीं मिलता है। तो एक्चुअली कंपनी कोई भी है, किसी को टाइम से चिक्स नहीं मिल पाएगा, किसी को टाइम से चारा नहीं मिल पाएगा, ये इशू है। सब कंपनी अगर फार्मर का सुनने लगेगी तो फार्मर को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो ये चाहते हैं कि फार्मर का सुना जाए। अगर हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, आपको कास्टिंग देते हैं, तो हमारी सुनवाई हो, जो ज़रूरी है। सही बात है। तो अगर ये आप सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे तो ख़राब हो जाएगा, ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। तो इसलिए हम सुगना चला रहे हैं सर। मान के चलिए पिछले लॉट में हमारा अप्रॉक्स जो कास्टिंग आई थी लगभग 100-105 रुपये अदर लोगों का आया था, हमारा लगभग 90, एक कम 90-89 समथिंग हमारा रेट था, जिसमें हमको कंपनी अच्छा पैसा दी थी। गर्मी में हमारा 2 ही लॉट चला है, 2 से 3 साल हो रहा है इसको कन्वर्ट किया। तो 2 लॉट में हमारा, एक लॉट में बन ही रहा था गर्मी में, दूसरा लॉट हमारा गर्मी में निकला था। तो उसके बाद हमारा अच्छा 3000 स्टार्टिंग था, तो हम उस समय 3200-3500 चिक्स डाले थे चेक करने के लिए। तो जिसमें हमको पेमेंट अच्छा समथिंग 1,10,000 रुपये तक पेमेंट मेरा बन गया था। 15 रुपये के समथिंग जीसी मुझे कंपनी दी। बहुत अच्छी आपको बोली थी कि जो नॉर्मल फार्म होता है, इसे ये मान लीजिए इसमें 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं नॉर्मल फार्म में, अगर इसको इसी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है तो इसमें कितने बच्चे पढ़ेंगे? सर कंपनी का कई रूल है, जैसे क्या होता है 0.8, 0.9, 0.1 स्क्वायर फीट के हिसाब, स्क्वायर फीट का खेला होता है। तो अगर आपका सेटअप सही बना रहेगा हमारे हिसाब से, तो कंपनी जो है आईबी कंपनी वो लगभग 0.8 के हिसाब से देती है। लेकिन कंपनी क्या है कि जैसे कम बच्चा डालने में, कम चिक्स डालने में, उसमें क्या होता है ग्रोथ, जितना बॉडी वेट देंगे उतना अच्छा पेमेंट मिलेगा हमको। वेट इंसेंटिव मिल सकता है, रेट इंसेंटिव मिल सकता है, और उसके बाद वजन जब बढ़ता है तो वैसे ही मिल जाता है। लेकिन जैसे नॉर्मल में 3000 पड़ रहा था, तो अभी हम स्टार्टअप है हमारा 2-3 साल, अभी गर्मी हम बहुत ज़्यादा झेले नहीं हैं, तो इसकी वजह से अभी हम इसमें 4000 चिक्स प्लेसमेंट कर रहे हैं। 1000 हम बढ़ाएं। इसका सिस्टम होता है 1 स्क्वायर फीट से हम डाल रहे हैं अभी, तो 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से जैसे कैपेसिटी 1000-1500 चिक्स का बढ़ जाता है। यही होता है इसमें। तो जैसे कि अब यहाँ पे बात समाप्त हो जाती है, हम बात करेंगे जो नॉर्मल फार्म में जब कंपोनेंट की हम बात किए थे, तो कुछ कंपोनेंट हमने दिखा दिए थे, जैसे कि फैन हो गया बाहर का आपने दिखा दिया था। और कौन कौन से इसमें इसी फार्म में? नॉर्मल अगर आपको कन्वर्ट करना है आप साइड कर्टन थोड़ा मजबूत वाला लगा लीजिए, जो ऑटो लगा लीजिए, जिसका ज़्यादा समस्या ना हो आपको। इंसुलेशन लगा लीजिए, अगर बजट नहीं हो तो आप साइड पॉलीथीन भी लगा सकते हैं, मोटी वाली। और उसके बाद फ़ैन आपको लगाना ही लगाना है। फ़ैन के साथ साथ सर आपको कूलिंग पैड लगाना है, जो मेरा उस साइड पे कूलिंग पैड लगा हुआ है। कूलिंग पैड पूरा लगाया गया है? हाँ, वो 30 फीट कूलिंग पैड हम लगाए हुए हैं जी। तो आपको इसलिए, ये हमारा पानी का ड्रिंकर है जिसमें हम हमारा नॉर्मल पहले
ऑटो चल रहा था जी। उसमें थोड़ी समस्या आ रही थी दवा पिलाने में डालने में जी। तो CRD आ जाता था बार बार, इसकी वजह से हम उसको हटा के इसको लगवाए नॉर्मल जी। जो पानी दिखता है साफ़ रहता है अच्छा रहता है। तो उससे मेन खेला होता है पानी और भूसी का। जी। जी। जब नॉर्मल फार्म जो आपने कन्वर्ट किया था लगभग आपको कितना कॉस्ट आ गया था? सर जैसे मैंने बताया था आपको कि एक कंपनी द्वारा मेरी बात हुई थी जी। जिसकी मेरी जो है कास्ट 4.5 से 5 लाख, लेकिन उनसे जो बात हुआ था हमारा 5,90,000 रुपये में बात हुआ था। जी। तो एक्चुअली क्या है कंपनी थोड़ा फ्रॉड कर गई हमारे साथ, उसको बना के रन नहीं कराई। जी। तो हम क्या किए थे उनको पैसा लगभग 1.5 लाख रुपए कम दिए थे। जी। तो 1.5 लाख उनको वो मुझे बताया ऐसे कि हमके सर आप आके मेरा रन करा दीजिए जी। और आप पूरा पेमेंट ले लीजिए। जी। तो वो आए नहीं रन कराने के लिए क्योंकि थोड़ा आपसे बताया त्रुटि हो रही थी, इसलिए वो आए नहीं। कई लोगों का बनाए थे जिसमें समस्या आ गई थी, जी। तो उसको हम अपने हिसाब से उसको सही कर लिए। जी। तो जब अपने हिसाब से सही कर लिए तो उनको पैसा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जी। क्योंकि वो आए ही नहीं। जी। तो हमारा लगभग आप मान के चलिए 3 3 6 3 3 का 9 90,000 1 लाख समथिंग में फ़ाइन लगा था। जी। और ये एक कूलिंग पैड 2,000 रुपये का 30 फीट कूलिंग पैड लगा है, 2x6 का होता है ये। जी। आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। जी। लगभग 1,800-2,000 रुपये का एक कूलिंग पैड समथिंग पड़ता है, वो क्वालिटी के ऊपर होता है। जी। उस हिसाब से आप कूलिंग पैड ले लीजिए। जी। यही इतना खर्चा है। और साइड कर्टन तो आप लगाते ही लगाते हैं, उसमें अप एंड डाउन थिकनेस थोड़ा मोटा और कम करके रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आपने किसान साथियों देखे किस तरीके से यहाँ पे और इसमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं? फ़ायदा सर यही है जैसे कि साइड कर्टन क्या होगा, ऑटो लगा दिए जी। तो उसमें लेबर को ये कष्ट नहीं होता है कि वहाँ से लेके वहाँ तक उसको उठाना पड़ेगा। पहला समस्या बारिश में वो भीगेगा नहीं, जी। एक जगह खड़ा होकर ऐसे ऐसे कर देगा, वो साइड कर्टन ऊपर हो जाएगा और एक साथ उठेगा एक साथ डाउन होगा। जी। इसमें ये फ़ायदा होता है, टाइम बच जाता है हमारा और चिक्स भी नहीं ज़्यादा ख़राब होता है और पानी भी अंदर नहीं आता है। जी। इसकी वजह से ये समस्या हमारी कम हो जाती है। और उसके बाद वो नॉर्मल सब वही है, भूसी गोड़ना ही होता है, उतने ही फार्म में भूसी गोड़ना होता है नॉर्मल में, उतने ही एसी में चिक्स उसमें थोड़ा बढ़ जाता है। जी। यही सब फायदा है सर इसमें। और उसकी GC भी कंपनी बढ़ा के देती है। जी। मान के चलिए नॉर्मल में 1 रुपये 1.5 रुपये बढ़ा के कंपनी GC देती है नॉर्मल से AC। जी। जी। लगभग इसमें अगर देखा जाए तो प्रॉफिट जो होता है नॉर्मल के अपेक्षा कैसी है प्रॉफिट इसमें? सर मेरा दूसरा जो नॉर्मल वाला है जी। उसमें 4500 चिक्स पड़ता है। जी। 4500 चिक्स में, और इसमें हम सेम पेमेंट ले लेते हैं। मान के चलिए आप 3200 3000 जो है इसमें पड़ता है जी। और उसमें 4500 पड़ता है। जी। उससे ज़्यादा पेमेंट मुझे इससे मिल जाता है। अब ये आंकड़ा आप लगा सकते हैं। जी। ये प्रॉफिट है। काफ़ी अच्छा कहने का मतलब इसमें एक बार अगर पैसा कोई किसान भाई लगा रहे हैं तो इसमें जो यहाँ पे मुर्गियों का ग्रोथ होगा काफ़ी अच्छा होगा, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। जी। तो किसान साथी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमने आपको दिखा दिया। बाकी हम आप लोग को इस में जब बच्चे आके पढ़ जाएंगे फिर भी अगर उस पर उस समय भी कवर करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से फार्म में। एक बार भैया पूरा दिखा दीजिए फार्म को, कितना बेहतरीन लग रहा है। और देखेंगे फार्म पूरी तरीके से एकदम पैक है। यहाँ पे आपको हमारा जो फेस है थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, केवल यहाँ पे जो पूरा अच्छी तरीके से ये जो ब्लू कलर की कर्टन है इसकी वजह से हमको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा अंदर में। जी, जी। इसकी वजह से ये समस्या जी। होती है। और बाकी कोई ऐसी यहाँ पे समस्या नहीं है, काफ़ी बेहतरीन तरीके का टेम्परेचर है यहाँ पे। ठंडी के समय में क्या भट्टियों का उपयोग करने की आवश्यकता है? आपके पास बजट के ऊपर है, आप चाहे भट्टी लगा सकते हैं। पहली बात तो ये एयर टाइट है, जी। तो इसमें जो है क्या होता है जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। उसमें दिक्कत नहीं आती। जो भी चलाएंगे कम चलाना होता है, चाहे वो ब्रूडर चलाएंगे, चाहे गैस ब्रूडर चलाएंगे, चाहे वो भट्टी चलाएंगे, कम चलाना पड़ेगा। यही होता है। तो यहाँ पे किसान साथियों प्रॉफिट भी अच्छा है। यहाँ पे लेबर का साइड में लेबर जो हमारा रहेगा अकेले भी यहाँ पे काम उठा सकता है, कर सकता है। इस तरीके से इसी फार्म को आप स्टार्टिंग कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से आप फार्म का संचालन कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कितना कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस नहीं, तब तक जय हिंद जय भारत।